No doubt, maps can't give us true picture of the earth. कोई डाउट नहीं है कि मैप्स जो है हमें वो अर्थ का एक ट्रू पिक्चर प्रेजेंट हमारे सामने नहीं कर सकते हैं। और ऐसा क्यों? दे आर फ्लैट वाइल द अर्थ इज राउंड लाइक ए बॉल। क्योंकि मैप्स जो होते हैं वो फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है, जबकि हमारा अर्थ जो है वो किस शेप पे है? राउंड शेप में है। तो उसके लिए जो अर्थ को ट्रूली रिप्रेजेंट करे तो वो तो हमारा ग्लोब ही होता है। वेल स्टिल, मैप्स आर ऑफ ग्रेट यूज़। अभी भी इस डिसएडवांटेज के अलावा भी मैप्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। राइट, दे कैन गिव अस मच यूजफुल इंफॉर्मेशन। मैप्स हमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है? दे कैन टेल अस एट ए ग्लैंस। यहाँ पे बोला है कि हम एक झलक सिर्फ देख के, किसी एक पर्टिकुलर मैप पे सिर्फ एक झलक देख के हम पता कर सकते हैं द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्रीज के पॉलिटिकल बाउंड्रीज पता कर सकते हैं। इट मीन्स कौन सा कंट्री कहाँ तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, उसके जो एडजेसेंट कंट्रीज़ होंगे, उससे जो अटैच्ड कंट्रीज़ होंगे वो कौन कौन से हैं वो पता कर सकते हैं। ठीक है, फिर उस पर्टिकुलर कंट्री का हम लिमिटेशन पता कर सकते हैं कि उसकी बाउंड्रीज कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी पॉलिटिकल मैप से मिल जाता है। वेल मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको ये चीज़ कि मैप्स जो है वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन देने वाली अलग अलग टाइप्स की मैप होती है। सम आर पॉलिटिकल मैप्स, सम आर थमेटिक मैप्स। तो ऐसा ये सब जो अलग अलग काइंड्स ऑफ मैप होते हैं वो हम आगे चैप्टर के अंदर देखेंगे। वेल फिलहाल के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें मैप से? द कोर्स ऑफ रिवर्स, रोड्स, रेलवेज, एयरवेज एक्सेट्रा, सारे रूट्स हम पता कर सकते हैं थ्रू अ मैप। ये भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैप होता है जिसके अंदर हम सारे रिवर पता कर सकते हैं। ठीक है, सारे रिवर कहाँ से कहाँ तक रिवर फ्लो करता है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ पे जाके उसका एंड हुआ है। हम हर चीज़ रिवर के बारे में, रोड्स के बारे में, कौन सा रोड कौन से जगह से कौन से जगह को कनेक्ट करता है, रेलवेज़ के बारे में कौन से जगह से कौन से जगह तक कौन सा रेलवे लाइन कनेक्ट करता है, ये इन्फॉर्मेशन या एयरवेज़ का भी इंफॉर्मेशन हमें मैप्स के थ्रू मिल जाता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, क्रॉप्स, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ये भी हमें पता चलता है मैप्स के थ्रू। देखिए, फॉरेस्ट कौन कौन से पर्टिकुलर एरिया में फॉरेस्ट है, कौन सा एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है, कौन से जगहों पे कौन से काइंड ऑफ क्रॉप उगाए जाते हैं, कौन से क्रॉप उगाए जाते हैं। इनफैक्ट मिनरल्स, कहाँ कहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मिनरल्स इन द सेंस कोल एंड पेट्रोल, ऑल दैट, ये सब चीज़ें कौन से पर्टिकुलर जगह पे क्या चीज़ पाई जाती है वो भी हम मैप्स के थ्रू पता लगा सकते हैं। साथ ही इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो फैक्ट्रीज़ होती है, इंडस्ट्रीज़, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ जो होती है, उनके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं मैप्स के अंदर। बस आप कुछ यहाँ पे पॉइंट किए हुए हमें मैप के अंदर मिल जाते हैं, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे फॉरेस्ट है, कहाँ पे क्रॉप, कहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं, कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है। ये सभी चीज़ें किसी एक पर्टिकुलर मैप के अंदर लोकेट कर दिया जाता है। वेल, द लोकेशन ऑफ टाउन, सिटीज़, हिल्स, प्लेन्स, माउंटेन, वैलीज, प्लेन्स एक्सेट्रा, ये सब इंफॉर्मेशन भी हमें मैप्स के थ्रू मिल जाते हैं कि कौन सा टाउन कहाँ पे है, कौन सी सिटी कहाँ पे है, कौन सा हिल कहाँ पे है, प्लेन्स पता चल जाता है, माउंटेन्स पता चल जाता है, वैलीज, प्लेट्स एक्सेट्रा, घाटियाँ, पहाड़ियाँ। ठीक है, समतल भूमि जो होती है लाइक, और पहाड़ी इलाके जो होती है, शहरें होती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हमें मैप्स के थ्रू पता चल जाता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल दीज डिटेल्स ऑन अ ग्लोब, बट ऑन अ मैप वी कैन शो इवन द मिनट्स डिटेल्स। अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, वेल ये जितना आपने फ़िलहाल अभी मैप के लिए देखा कि मैप में हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज देख सकते हैं कंट्रीज़ का, रिवर्स, रोड्स, रेलवेज, एयरवेज देख सकते हैं, फॉरेस्ट, क्रॉप, मिनरल, इंडस्ट्रीज़ वाले लोकेशन प्ले ट्रैकर मतलब देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। साथ ही टाउन, सिटीज़, हिल्स, प्लेन, माउंटेन, वैलीज, प्लेट्स, ये रीजन्स भी हमें मैप्स के थ्रू पता चल सकते हैं। पर ये जो छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें ग्लोब में नहीं मिलती है। ग्लोब में जो हमें कुछ पर्टिकुलर, हमें कुछ कुछ मोटे मोटे हमें इंफॉर्मेशन मिलते हैं, ऐसा बोलूँगी। हमें कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिलती है लाइक कंट्रीज, कॉन्टिनेंट, ओशियंस, कैपिटल्स, ये सब हमें चीज़ें पता चलती हैं। राइट, इसके अलावा देर आर स्पेशल बुक्स दैट हैव ओनली मैप्स इन देम। अब कुछ स्पेशल बुक्स होते हैं जिनमें पर्टिकुलरली सिर्फ मैप्स ही होते हैं। वेल ये चीज़ आप
मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप सभी लोगों को पता है दैट सच अ बुक इज़ कॉल्ड एन एटलस। एटलस इज़ द बुक जिसके अंदर मैप्स ही होती है। वेल किसी भी पर्टिकुलर जगह की मैप होती है इसके अंदर। A good atlas can give us all sort of information। एक अच्छी एटलस अगर आपके पास होगी तो आप सभी वो इन्फॉर्मेशन ले सकती है, पूरे ग्लोब के, पूरे कंट्रीज़ के, पूरे सारे कंट्रीज़ के, सिटीज़ के। अगर पर्टिकुलर आपको एक मैप चाहिए तो आपको एटलस के अंदर मिल जाता है। इट कैन टेल अस अबाउट द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। हमें ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज के बारे में, जो जस्ट कि अभी मैंने सबसे पहले नंबर पे देखा था कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज हम देख सकते हैं। इट मीन्स कौन सा कंट्री कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है। साथ ही द फिजिकल फीचर्स में आते हैं जो हमारे माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्स, हिल्स और कोस्टल एरियाज़ वगैरह, ये सभी चीज़ें जो है वो फिजिकल फीचर्स के अंदर आते हैं। साथ ही नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग जगह पे, पूरे वर्ल्ड के अलग अलग जगह पे कहाँ कहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि कोल, पेट्रोल अभी बोला था, जहाँ पे मिनरल्स में इन्वॉल्व किया था, मिनरल्स वगैरह, ये सभी चीज़ें भी जहाँ पे है, नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ भी पाए जाते हैं उस जगहों को भी हम मैप के अंदर लोकेट कर सकते हैं। Just then, it can also tell us about the vegetation and climatic condition of different regions। और मैप्स के थ्रू हम अलग अलग जगह के वेजिटेशन के बारे में, वेजिटेशन मीन्स वन्य जीवन, वन्य जीवन इन द सेंस जो पेड़ पौधों से लेकर जो वहाँ पे रहने वाले जो इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स तक लेकर सभी चीज़ें जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी। वेजिटेशन वेल इसके अंदर पेड़ पौधे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। किस तरीके का पेड़ है, कैसा पेड़ है, किस तरीके का पेड़ कहाँ पे पाया जाता है, दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। साथ ही क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, जो जलवायु का जो सिचुएशन रहता है, जो जलवायु का हालात रहता है, उस बारे में भी हमें किसी एक पर्टिकुलर मैप से किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखना था। वेल फर्स्ट वीडियो से महाओ ये आधा पॉज ये आधा ही बन पाया था आपके लिए, तो यहाँ पे मैं बस आपका ये टॉपिक क्लियर कर रही थी। यहाँ पे हमने देखा कि हाउ मैप्स आर यूज़फुल। वेल ग्लोब्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। इसके अलावा मैप्स के भी है, मैप्स का भी हमने एक आध डिसएडवांटेज देखा, कि वो अर्थ का ट्रू शेप ऑफ द अर्थ को प्रेजेंट नहीं करता है, इसको सिर्फ एक फ्लैट सरफेस पे प्रेजेंट करता है। बट अपार्ट फ्रॉम सिर्फ इस सिंगल डिसएडवांटेज के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मैप्स के एडवांटेजेस हैं, राइट। सो होप समझ आया हो आप लोगों को। एंड yes, we will cover the other topics of this chapter in the upcoming videos. That's it for now.